नर्मदे हर हर। भगवान शिव की तपोभूमि अमरकंटक जो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। माँ नर्मदा ऋषियों के कुल को तारने वाली हैं। माँ नर्मदा भगवान शिव की पुत्री कहलाती हैं। उन्हीं माँ नर्मदा के तट पर स्थित श्रीपीठ अमरकंटक से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए सनातन धर्म की चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ दो महान मूर्ति हैं, दो संत भगवान हैं। महाराज जी आपको नर्मदे हर हर महादेव। आज जैसे कि जन्माष्टमी का पर्व है, सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब भक्तों पर, सब श्रोताओं पर बनी रहे। महाराज जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। मैं महाराज जी से चाहूँगा, पहले महाराज जी आप अपना परिचय दीजिए। जी, अचलानंद स्वरूप ब्रह्मचारी जी। गुरुस्थान काशी जी। अध्ययन अध्यापन इत्यादि वेद शास्त्र पुराणों का काशी गंगा जी के तट पे। जी। और पूज्यपाद भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा से श्री उत्तरामनाय बद्रिकाश्रम से हमारी पीठ है। जी। वहीं से हमारा जो है मूल है। जी। संत श्री कमलदास जी त्यागी महाराज। महाराज जी आप भी थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नर्मदे हर। हम वैष्णव संपदा श्री रामानंदाचार्य जी से, रामानंदाचार्य वैष्णव संपदा से हमारा दिगंबरी अखाड़ा है। त्यागी महात्मा है, तप करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारा श्री से चर्चा कुछ विषय में हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण जी हमारी अवंतिकापुरी नगरी में ही पढ़ाई करके और महाभारत का इतना बड़ा काव्य रचे हैं। जी। वहाँ की शिक्षा के बाद किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा निहित है, मिलता नहीं। वहाँ की शिक्षा पूर्ण है। और उसी शिक्षा के दौर पे भगवान श्री कृष्ण जी ने इतना महाभारत का काव्य रचा, इतना बड़ा महाभारत का काव्य रचा और इतना बड़ा भारत का एक सरल तरीके से जो है आध्यात्मिक मार्ग को खोज निकाला। जी। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान कृष्ण जी का जगत गुरु के पद की पदवी मिली हुई है और भगवान सर्वत्र है। आज भगवान का जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान रात्रि में नाइट को 12 बजे उनका जो है जी मध्य रात्रि 12 बजे के भगवान का अवतरण हुआ है। और बड़े हर्ष उल्लासा से भारत भर में भगवान की जन्माष्टमी को मनाई जाती है। हम लोग, आप लोग, सभी लोग भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि आप सब श्रोता जानते हैं कि आज जन्माष्टमी का महापर्व है और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भक्तों में हर्षोल्लास रहता है। हमारे भारत में भी जो स्थान विशेष हैं, जैसे वृंदावन, मथुरा या अयोध्या कहें या और भी जो भी जहाँ जहाँ भारत में भक्त अपने उल्लास के साथ मनाते हैं, सभी में बहुत उत्साह है। तो महाराज जी से प्रारंभ करना चाहूँगा। महाराज जी, जन्माष्टमी के पर्व के बारे में आप कुछ बताएं। यानी वो भगवान, वो जो परमात्मा जिसको कहते हैं, जिसको निराकार कहते हैं, ऐसा क्या कारण है कि वो इस पृथ्वी पर प्रकट होता है, हमारी तरह शरीर धारण करता है? ऐसा आप जो है अपने ज्ञान के माध्यम से आप बताएं कि वो कैसे वो बाध्य हो जाता है संसार में आने के लिए। जी महाराज जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह बहुत ही सुंदर प्रश्न है जी। और निसंदेह यह लोकोपकारी है। तो प्रथम दृष्टता अपने गुरुपाद चरण कमल को वंदन करते हुए, विनायक भगवान इत्यादि को स्मरण करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, जो भी जो है भगवान की प्रेरणा से जो प्राप्त हो पा रहा है
जो है कहने का प्रयास करेंगे। जी तो सर्वप्रथम हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है कि भगवान का ये विशिष्ट अवतार क्यों जो है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं जो जी है, जी जी है ना। इस प्रकार से नाना आगम निगम ग्रंथों में जो है इसका वर्णन मिलता है। जी तो दृष्टि जाती है रामचरितमानस पे एवं श्रीमद् भागवत एवं गीता के संदर्भ में जो है हम देखेंगे। जी तो उन सभी का जो है आप अगर मिलान करेंगे तो लगभग एक ही जो है वो वक्तव्य कर रहे हैं, एक ही जो है मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जी तो इसी में जो है उन्होंने बताया जो है श्रीमद् वेद व्यास जी ने, जैसे महाराज जी ने भी कहा महाभारत का इत्यादि। जी तो महाभारत का जो प्रणेता है वो है महर्षि वेद व्यास, जी और उनका लेखन कार्य किया है श्री गणपति राज, जी है ना। एक प्रसंग में आता है कि जो है लिखते लिखते जो है वो उनकी लेखनी, तो इसलिए उन्होंने दंत तोड़ के जो है वहाँ पे जो उन्होंने जो आगे का क्रम जारी रखा। जी जी तो ये निसंदेह लोकोपकारी है, और ये जो सृष्टि का कर्म है, जो क्रम है जो है, जी। जैसे जो है व्यक्ति जन्म लेता है, फिर जो है आयु की ओर प्राप्त होता है, फिर वृद्धापन की ओर, फिर जो है मृत्यु की ओर अग्रसर होता है जी। है ना। तो ये सारा जो है कर्म है जो भगवान ही जानते हैं, जी है ना। ये उनके पीछे क्या जो है रहस्य है, बड़ा गुह्य है, क्योंकि धर्मणा कर्मणो गति अति सूक्ष्म, जी है ना। धर्म और ये कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। जी इसीलिए भगवान ने वहाँ पे लिखा है वेद व्यास जी ने, मृत्यावतारे तव मृत्यु शिक्षणम, जी है ना। जो ये उत्तम ग्रंथ कहा गया है, जब 17 पुराणों की रचना के बाद में जो उन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना की जो है, जी तो इस दृष्टांत में हमको ये दृष्टिगोचर होता है कि भागवत के जो है श्लोकों में, इन मंत्रों में जो है, इन सूत्रों में जीवन के सूत्र कहे गए जो है। इसीलिए जो है वर्तमान समय में जो है ये इनका अवलंबन लेना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए रामचरितमानस रूपेण ये जो है अमृत और ये भागवत गीता इत्यादि जो है पुराणों का जो है अवलंबन लेना चाहिए जो है। जी। तो इसी कारण से ही भगवान अपने जो है भिन्न भिन्न स्वरूपों में, जैसे भिन्न भिन्न स्वरूप कैसे जो है, जैसे कि द्रव्य में कहे तो जो है भगवती जो मूर्ति स्वरूप है तो है ही है जो है। जैसे 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 कुछ जो है स्वयंभू होते हैं, कहीं कहीं पे आपने मूर्ति देखी होगी जो है, स्वयंभू होते हैं, है ना। तो वो ठोस रूप में है, जो है किसी एक धातु या पाषाण रूप में जो है ठोस रूप में है ना। द्रव्य तरल पदार्थ के रूप में देखेंगे तो अपन जो है भगवती माँ गंगा है, नर्मदा है, वो सर्वदा एक ही है जो है। कितना उनका विस्तार है, पहाड़ है, पर्वत है, वन अरण्य इत्यादि जो है। वन अरण्य का भी कहे तो जैसे 7 अरण्य कहे गए हैं, अर्बुदारण्य, दंडकारण्य, जी जी है। इसी प्रकार से जो है ये भगवान की विशिष्ट रचनाएं हैं जो है। ये सामान्य मनुष्य के बुद्धि से परे है। अगर अपन देखना चाहें जैसे कि कोई भी जैसे नद्य है ना, कोई जैसे यमुना है, सरयू जी है, गंगा जी है, जमुना जी है ना। कितना इनका दिव्य विस्तार है, कितना इनका दिव्य जो स्वरूप है हर जगह जो है ना। तो ये कोई सामान्य मनुष्य की कृति हो नहीं सकती। इसीलिए जो है श्रीमद् भागवत का हम अवलंबन लेते हैं। उसके जो है उनका हृदय जो है वो भगवान श्री कृष्ण कहा गया जो है। मुख्य जो है जो अवतार का जो है वर्णन उसमें किया गया है, श्री कृष्ण के ऊपर जो है अपन बोलने का प्रयत्न करेंगे जी। तो उसमें जो है अपन को दृष्टि गोचर होता है कि जो है मुख्य रूप से 12 स्कंद कहे गए हैं भागवत की। श्रीमद् भागवत, हाँ, श्रीमद् भागवत जो भगवान का हृदय कहते हैं जी, है ना। तो उसमें सबसे अधिक जो है चर्चा है, उसमें राम भी है इत्यादि, परशुराम भी है, और जो है बस बहुत सारे राजाओं, चक्रवर्ती सम्राट एवं ऋषि मुनियों की बहुत सारे प्रसंग हैं जो है जी। तो प्रारंभ में हमने वाक्य कहा, फिर से दोहराएंगे जो है, मृत्या अवतारे तब मृत्यु शिक्षणम जो है। इस मृत्यु लोक में जो है ये महापुरुषों इत्यादि और इन सारी जो है ग्रंथों का, इन सारे जो है देवी देवताओं का इसलिए आगमन होता है कि सामान्य मनुष्यों को वो बताते हैं कि जो है किस प्रकार, किस परिस्थिति में, जिस प्रकार महाभारत में जो है ना, महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जो है
है ना, अपनी माताओं बहनों के संबंधित जो है, और सभी प्रकार के जो है महापुरुषों एवं गुरु शिष्य नाना प्रकार के जो है, जो उसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। इसीलिए जो है पुराणों का कहा गया है, पुराणवम भवति सा इति पुराण, पुराना होके भी वो आज यथावत है ना। तो ये हमारे मध्य में जो है महाराज श्री भी विराजमान है। मैं जैसे क्या मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ऐसा क्या कारण है कि वो निराकार परमात्मा बाध्य हो जाता है कि सगुण रूप में आने के लिए, यानी शरीर रखने के लिए। जैसे गीता में भी आप तो अध्ययन भी कर रहे हैं, वो कहता है कि यदा यदा हि धर्मस्य। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, वो कैसे बात है। दूसरा श्लोक भी है, दूसरा श्लोक भी है कि जो साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए ऐसे। तो आप अध्ययन भी कर रहे हैं, तो आप इस श्लोक के क्या कारण है कि वो संसार में आने के लिए बाध्य हो जाता है, थोड़ा आप और बताइए। जी, तो इसमें हमको जो है एक पंक्ति उद्धृत होती है जो है जी, वो ये है कि भगवान भक्तवान सत कल्पतरु है जो है ना, है ना, अहम भक्त पराधीना। भगवान जो है उन सद्भक्तों के पराधीन है, उन ऐसे भक्तों के जो सदा सेव्या जो है, वो निरंतर भगवान के ही स्मरण में, चिंतन में, गायन में, मनन में इत्यादि में लगे रहते हैं। इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, जो कृष्ण के बारे में आपने कहा निर्गुण निराकार सगुण साकार इत्यादि जो है, ये भगवान क्या क्या कारण है कि वो बाध्य हो जाते हैं, है ना, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बहुत सुंदर विना है इसका, धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। क्योंकि भगवान तो जो है सर्वंत अंतर्यामी जो है ना, सर्वशक्तिमान है ना। वो भ्रगुटी खोलने और बंद करने मात्र से स्थिति लय और प्रलय करने में सामर्थ्य देते हैं, है ना। आप देखिए जो है भगवान कोई इतने सामर्थ्यहीन थोड़ी ना है कि उनको जो है ये सब सृष्टि कम करने की क्यों आवश्यकता पड़ी है, क्यों उनको आने की आवश्यकता पड़ी। तो उसी का ही जो है ये अवलंबन लेते हुए भागवत रूपी ये सारे जो इन ग्रंथों में जो है नाना कल्प आगम निगम तरु, ठीक है ना। तो ये बाध्य करते हैं वो भक्त, वो बाध्य करते हैं वो समाधिष्ट पुरुष, वो जो है योगी जन, वो साधु पुरुष, वो मनुष्य जो कि और उनके कल्याण के लिए जो है। क्योंकि आकर 4,84,000 जौनी भटकत जीव अविनाशी, फिरत भ्रमत माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुरुगेरा, कबहू करी करुणा नर देरी, देत ईश विदुबाग ईश। भगवान जो है इनकी कृपा है ना। क्योंकि भगवान का दूसरा नाम एक ये और भी है, अकारण करुणा वरुणालय जो है। भगवान किसी अपन तो देखो हर प्रकार से जो है कि हमको ये मिले ये मिले ये मिले वो मिले, नाना प्रकार के जो है जीवन भर तक जो है ना। लेकिन भगवान फिर भी जो है अकारण करुणा वरुणालय जो है, बिना कारण से जो है। तो इसीलिए जो ये अवतार वशिष्ठ है, इसीलिए जो वो निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में जो है प्रकट होके अपने सभी के मध्य में, चाहे वो ग्रंथ के रूप में हो, चाहे जो है गद्य पर्वत इत्यादि प्रकृति के रूप में हो। क्योंकि अपन तो पूरा जो है सर्वम खलमिदं ब्रह्म, वेदांत का सिद्धांत है जो है सर्वम खलमिदं ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मांधस्य यतः, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान बड़ी कृपा किए हुए हैं। तो सर्वप्रथम दृष्टता तो यही जानना चाहिए आज कष्ट जन्म तो बहुत दिव्य है, और इसमें ये अपन को प्रयास करना चाहिए कि हृदय में भगवान श्री कृष्ण रूपी जो है वो प्राकट्य हो जो है मनुष्य के हृदय में, वही जो है इस कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्णाहुति है, और इसकी जो है पूर्णता है जो है। क्योंकि ये पूर्णा अवतार है ना। जैसे विभिन्न प्रकार की कलाएं कही गई है, तो विभिन्न प्रकार की कलाओं में जैसे भगवान श्री राम का जो है रामो विग्रहवान धर्मा, और धर्म के लक्षण 10 होते हैं तो उनमें सटीक बैठते थे, है ना। फिर भी जो है उनके काल में भी देखिए, उनके काल में भी जो है नाना प्रकार के ऐसे जो है प्रसंग अपन को जो है
उद्धृत होते हैं जी। कि उसमें जो है आज भी जो है वो अपनी चर्चाओं में है, आज भी दृष्टिगोचर और दृष्टांत देते जी। हैं। क्योंकि ठीक 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 कह पाना जो है भगवान के इन सारी जो है अवतार और वशिष्ठ को जो है और इन सारी लीलाओं को जो है, ठीक है ना, ये बड़े बड़े जो है क्योंकि ऋषि लोग, ऋषियों मंत्र दृष्टारो, जी। ऋषि लोग भी जो है जैसे जैमिनी है, कश्यप है, आत्री है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, जमदग्नि है, अगस्त्य है, पुलस्त्य इत्यादि नाना प्रकार के सप्त ऋषि इत्यादि जो है, जी। है ना, वो भी जो है हाथ जोड़ लेते हैं अंतिम में जो है भगवान के इस जो है नेति नेति सा वेद शब्द उच्चारित न इति, ये नहीं वो, ये नहीं वो, फिर तत्वमसि करके जो है ऐसा करके जो है कि वही तुम हो, है ना, इस प्रकार से। महाराज जी से मैं जानना चाहूँगा, महाराज जी जैसे कि महाराज जी ने भी बताया, मैं आपसे भी यही प्रश्न दोहराता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि वो निराकार परमात्मा साकार रूप धारण करने के लिए बाध्य हो जाता है? यहाँ ज़्यादा कुछ कहने से क्या लाभ है जी। जो पंचात्मक पंचानन के द्वारा ही इन अवतारों का विस्तार होता है। जी। और सबसे बड़ी में बड़ी बात है कि मानव देह बहुत सरल और सुलभ है, ज्ञान का मार्ग एक और नेक है। यहाँ ज़्यादा कुछ कहने में काफ़ी समय लगेगा जी। पर इतना सरल और सुलभ ज्ञान है कि यहाँ 18,000 श्लोकों को बोलने की आवश्यकता नहीं। जी। भागवत के ना कोई यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद या सामवेद का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जी। बहुत सरल और सुलभ ज्ञान है। जी। परमात्मा ने हमें 2 पैर दिए हैं। जी। एक पैर दूसरे की सहायता करता है। जी। व्यक्ति अपना रास्ता तय होकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जी। इसी प्रकार का ज्ञान है। यहाँ 18,000 भागवत के श्लोक खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मानव एक दूसरे की सहायता करके आनंद से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। इसके विपरीत कोई भी रास्ता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। बाकी सब जो है मिथ्या है। बाकी जो अवतार है वो पंचानन के द्वारा ही अवतारों का विस्तार होता है। जैसे रामा अवतार हुआ सतयुग में, जी। द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, जी। त्रेता में और भी कोई अवतार हुए होंगे। हाँ, त्रेता में राम जी का अवतार मुख्य है। तो ऐसे अनन्य अवतार जो भी हुए उस पंचानन के द्वारा ही इन सारे अवतारों का विस्तार है। और ज्ञान का मार्ग बहुत ही सरल और सुलभ है। यहाँ कोई भागवत के 18,000 श्लोक खोलने की कोई आवश्यकता नहीं। मानव एक दूसरे की सहायता करके अपना आनंद से जीवन निर्वाह कर सकता है। इसके विपरीत कोई ज्ञान नहीं है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि हमको बहुत ज़्यादा भागवत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है या और भी कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, वही मानवता होती है। मानव की सहायता करके अपना आनंद से जीवन निर्वाह कर सकता है। इसके विपरीत कोई ज्ञान नहीं है। बाकी जो भी है वो एक जैसे कचरे का बॉक्स होता है, उसमें सारा कचरा अपन उड़े के रख लेते और अपना इकट्ठा कर लेते। अब उसको जहाँ पे कचरा करे फेंकेंगे उधर सब दूर व्यक्ति के ऊपर ही कचरा उड़ना है। तो इसी प्रकार का सारी चर्चाएं, सारे विषाद है, सारे बाकी ज्ञान का मार्ग बहुत ही एक और नेक है, सरल और सुलभ है। जी। बाकी जो आप अवतारों के विषय में जानना चाहते हैं तो अवतार उस पंचानन के द्वारा ही इन सभी अवतारों का विस्तार हुआ है। और ज्ञान सरल और सुलभ है। ये तो मूर्खों ने जटिल बना दिया। सिर पे अपने पर्वत रख ली, कैसे जिए, क्या खाएं, कहाँ पिए, कहाँ रहे, कहाँ सोए, कहाँ बैठे। बाकी ज्ञान का मार्ग बहुत ही सरल और सुलभ है। जैसे कि महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे जो सनातन धर्म है उसके अनुसार हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनके बारे में थोड़ा, जैसे कि अवतार तो सतयुग में भी होता होगा, अवतार त्रेता में भी होते हैं, अवतार द्वापर में भी होते हैं, और ऐसा कहते हैं कि अवतार कलयुग में भी होते हैं, और एक अवतार तो कल की अवतार बता ही रखा भगवान का होगा। तो 4 युग के बारे में जो भी आप यानी आपने अध्ययन किया है, सतयुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, इनमें क्या अंतर है, आप थोड़ा बताएं। 4 युग के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, भगवान की जो है अनन्य कृपा से ये
सभी सृष्टि क्रम का निर्माण है जो है, जो प्रथम दृष्टता हमको उसका थोड़ा बोध होता है। तो जो है जब भी अपन कोई कार्य करते हैं तो संकल्पित कार्य करते हैं, है ना। तो उसमें जो है संकल्प बोलते हैं, ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागन्याः अद्य श्री ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे जी श्री श्वेत वाराह कल्पे। कल्प कौन सा है? तो इसी तरह जो है ये जो है पृथ्वी का जो सृष्टि का क्रम है वो अनंत है जो है। जिस प्रकार भगवान की महिमा अनंत है जो है, जी भगवान का सामर्थ्य अनंत है जो है, कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य है ना। तो ऐसे ऐसी जो ये सृष्टि क्रम है वो अनंत है जो है। लेकिन जो है सामान्य मनुष्य जनों के लिए, इस पृथ्वी लोक के लिए जो है वो उन्होंने जो है ये सब प्रकार के जो है गणित, सब प्रकार की जो है वांग्मय, सब प्रकार का जो है वेदांत इत्यादि जो है ये सब का जो है आश्रय लिया है, ताकि वो उस जो है इस दुर्लभ मानुष्य देह को धन्य बनाए, है ना। नहीं तो फिर क्या प्रयोजन जो है स्वर्ग में लटका, नरक में फटका, बार बार में उल्टा लटका जो है ना। तो इन चतुर्युगी का हम वर्णन करते हुए, चतुर्युग है ना, है ना। इसमें अंतर क्या है? सतयुग में क्या ऐसा था? जैसे उसके जो है वर्ष जो है धीरे धीरे जो है उसकी आयुष जो है घटती है ना। इसमें अपन जो है भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण का इसमें आश्रय लेंगे जो है। तो उसमें जो है पूरी इसकी गणित जो है दी गई है कि इसमें जो है 12 लाख वर्ष हैं, उसमें 24 हैं, इससे जो है 28 है, इस प्रकार करके जो है हर एक युग का हाँ है ना। तो कलयुग का जो समय कम है, ठीक है ना। सतयुग का समय जो है बहुत सुंदर रहा, जो जैसे नाम से ही स्पष्ट है जो है ना। सतयुग में ऐसा किया, जैसे कि हम सतयुग के बारे में जानना चाहें कि सतयुग में ऐसा क्या था, सतयुग बोलते हैं। जी। तो उसमें जो है जो सत्व गुण था जो है उसकी प्रधानता थी, है ना, है ना। हाँ, सत्व रज तम इत्यादि जो है, तो इन गुणों की प्रधानता के आधार पर जो है ये सारे युगों का, हाँ, और उनकी आयुष भी जो है उतनी उस समय जो है, जैसे अपन अभी भी अपन बात करते हैं, जैसे कि अपने बुजुर्गों की बात करते हैं, अपने पूर्व समय की बात करते हैं, जब ये भौतिक युग नहीं जब था, है ना, जब ये दूर संचार का साधन वगैरह और भी बहुत सारी चीजें नहीं थी, जीवन बहुत खुशहाल था, जो बहुत जो है दिव्य था जो है ना। बड़ा स्नेह था, जो भाई भाइयों में भी स्नेह था जो है, अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कहीं न कहीं जो है विकृतियाँ आई है, मतलब कि थोड़ी कमी आई है, मतलब कि घटन, है ना। उल्टा जो है विस्तार होना चाहिए, जैसे कि सुविधाओं का तो विस्तार हुआ है है ना, सुविधाओं का तो विस्तार हुआ है, लेकिन जो अंतस्थ जो अपन जो कहे जो है ना, वो जो है घटता चला जा रहा है जो है प्राय जो है। इसीलिए जो है ये रामचरितमानस और जो है सारे जो है इन ग्रंथों का अवलंबन है। यहाँ पे भगवान ने भी बड़ा स्पष्ट किया है, जो हमको एक संत का एक कथन याद आ गया इससे, है ना, जो मतभेद है और जो मतलब कि जो है, तो उसमें एक बार वृंदावन के तट पे जो है दो संत विचरण कर रहे थे तो एक किसी परंपरा का, हमारा किसी विशेष को लेके नहीं है ऐसा, है ना। तो जो है अब क्या है कि इस वर्षा के जो है मौसम में जो है घास फूस अच्छी हो जाती है नदियों, है ना, नदियों के तट पे जो है। तो महात्मा जी जो है जय श्री राम करते हुए चल रहे थे, और सामने से जो है एक जो है राधे कृष्ण होते हुए आ रहे थे। तो वो मन में ऐसे जो कि अरे वाह क्या सुंदर घास है जो है ना, यहाँ पे तो हमारे राम जी का घोड़ा चलेगा, है ना, मतलब संतों के भाव है जो है, क्या ना, कि यहाँ पे तो हमारे राम जी का घोड़ा चलेगा जो है। तो और उधर सामने से जो है वो जो है और परंपरा से दे दो कि इधर तो हमारी है कान्हा की जो है गाय चलेगी जो है, ठीक है ना। तो वो ऐसे करते करते आपस में भिड़ गए, और फिर जो है क्या जो है वो चला जो है, शुरू हुआ जो है मामला जो है वो तो समाप्ति नहीं होने वाला जो है। जिस प्रकार जो है महाभारत का कहा गया है ना, महाभारत की युद्ध के बहुत सारे कारण बताए गए जो है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण ने जो भूरी से जो है प्रयत्न किया कि जो है नेगोशिएट करूँ मैं जो है इसको जो है, इसलिए जो है वो, हाँ, भगवान स्वयं
स्वयं जो है दूध बन के जाते हैं। देखिए आप कितना कितना सुंदर दृष्टांत है जो है, भगवान स्वयं जो है दूध बन के गए कि प्रभु जो है कुछ न कुछ इसका हल निकाल दो, चलो इनको 5 गांव ही दे दीजिए जो है चलो इनको जो है 5 गांव ही दे दीजिए जो है। लेकिन नहीं जो है, हठी दुर्योधन जो है, हम जो है बिना युद्ध के एक जो है सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए जो है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होना पड़ता है कभी कभार। जैसे कि अपन घर मतलब कि जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे, तो आप मेरा आपसे जानना है कि आप प्रारंभ से और यानी बहुत ज़्यादा विस्तार में जितना भी आप कर सकते हैं भगवान कृष्ण के यानी प्रारंभ से और भगवान कृष्ण के अंत तक उनके जीवन पर आप प्रकाश डालिए कि जैसे क्या वो प्रकट हुए, कंस का बहुत अत्याचार बढ़ रहा था, पृथ्वी पर और भी अत्याचार हो गया था, तो भगवान कृष्ण हम आज क्योंकि जन्माष्टमी विशेष है तो भगवान श्री कृष्ण के जो जीवन है प्रारंभ से लेके उस पर अंत तक थोड़ा प्रकाश डालिए होना चाहिए। जी। तो इसमें हम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः जी, है ना। इस प्रकार से जो है भगवान के इन सुमधुर चरित्रों का इसमें भूरिशः वर्णन है। पूर्व पक्ष भी है, उत्तर पक्ष भी है ना। पूर्व पक्ष में जैसे जो है राक्षस इत्यादि इनों का जो है वध है ना। उत्तर पक्ष में जो है उनका सबका उद्धार भी है भगवान के द्वारा जो है ना, भगवान के द्वारा उद्धार भी है जो है। और भी जो है ये जो है बहुत सारे ऋषिगण इत्यादि जो है जो ध्यानी जन, योगी जन, संत महात्मा और देवता गण भी जो है लालायित है कि हे प्रभु कि ऐसा समय कब आएगा जब हम आपको हाथ से खिलाएंगे, आपको जो है आपके इन छोटे छोटे चरित्रों को, इस छोटे छोटे चरणों को जो है। इसीलिए जो है उसमें जो है दामोदर स्तोत्र में आता है करारविंदेर पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्थ पत्रस्य पूटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा। भगवान भी अपने चरण को मुख में धारण करते हैं उसमें देखिए कि जो है आखिर इस चरण में है क्या, है ना। उनको भी ये देखिए जो है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान का ये दिव्य अवतार है। तो सर्वप्रथम जो है नंद गोप सुता जाता है ना, जो है नंदजा और देवकी और वासुदेव है ना। वासना त्रायति, ये जो जिसने वासना को जो है त्रास कर दिया है ना। और देवकी जो है ना, ऐसे जो है भगवान सर्वप्रथम जो है मन में आते हैं, फिर जो है देवकी के गर्भ में आए। आप अगर उसका भागवत के जो है इसका अवलंबन लेंगे तो उसमें जो है पहले भगवान उनके हृदय कमल में प्रकट हुए जो है चतुर्भुज नारायण रूप में जो है, बालक रूप में नहीं आए जो है। फिर उन्होंने जो है गर्भस्थ शिशु की स्तुति करते हुए भगवान को उनको अनुनय विनय किया कि हे प्रभु जो है हमको बड़ा जो है उत्साह है कि आप जो है इस प्रकार से आपकी लीलाओं का जो है हम करें। तो देखिए स्नेह, देखिए जो है माता का स्नेह देखिए जो है अपने पुत्र को किस प्रकार जो है भेज देती है जो है कहाँ, वृंदावन है ना। बोल काना बोल तू तो मथुरा में जन्मी हो है ना। बोल काना बोल जन्म कहाँ हुआ जो है उनका जो है कंस के कारागार में जो है ना। और देखिए हम तो कहते हैं वर्तमान के जो है इन सामान्य मनुष्य से कई ज़्यादा हम जो है कंस को जो है मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनको जब ये पता चला कि जो है मेरा जो है ये इनका देवकी का जो है 8वां पुत्र है, मेरा काल बनेगा है ना। तो जब जो है तो उन्होंने कहा कि जब वो रथ से जा रहे थे क्योंकि जो देवकी उनकी बहन है, कंस की बहन है जो है और उनकी जामात्रा है। तो वही जो है रथ पे बैठे बैठे जो है कंस ने तलवार तान दी जो है देवकी पे, ठीक है ना। जब वो आकाशवाणी हुई कि उससे पहले ही मैं इसका वध कर दूं जो है देवकी का जो है, तो वासुदेव ने उनको जो है याद दिलवाया जो है कि ना स्त्री ना हंतव्यम, ठीक है ना। स्त्री का जो है किसी प्रकार से वध नहीं किया जा सकता और वो गर्भणी है ये है। देखिए जो है ना इतनी मर्यादित जो है रहा जो है, चाहे भली असुरों का चाहे राक्षसों का, क्योंकि वो जन्मेजय को श्राप लगा था। जय विजय जो पार्षद थे भगवान विष्णु के जो है, तो उनके कल्याणार्थ के लिए तो लोकोपकार देखिए जो है कोई एक सत्पुरुष होता है तो जो है जिस प्रकार अपन जिस आश्रम में जो है विराजमान है ना, तो देखो एक महापुरुष के
वृक्ष के नीचे कितने जो है हजारों जो है छोटे छोटे हमारे जैसे है ना पादप पुष्प इत्यादि पुलकित होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो है पहले भगवान को हृदय में स्थापित करें तो फिर जो है ये कृष्ण जन्म होना सार्थक है। और तो कृष्ण जन्म का जो है ये इसकी पूर्णता है, इसीलिए जो है ये पूर्णा अवतार कहा गया भगवान श्री विष्णु का। जी जी। इसमें जो है नाना प्रकार की उन्होंने लीला जो है दिखाई है, जो है जिस प्रकार से जो है जन्म से लेके जो है तिरोभाव पर्यंत तक जो है उनका जो है हर प्रकार से दिव्यता जो है उनके जो है रही है जो है जी, है ना। तो पूर्व में यही दृष्टिगोचर होता है संक्षेप में जो है कि भगवान श्री कृष्ण जो है देवकी के जो है पहले हृदय कमल में आते हैं, उनके हृदय में आते हैं, फिर उनके गर्भ में जो है आते हैं और सारे देवी देवता को जो है गाजे बाजे करके पुष्पवृष्टि करके जो है गर्भस्थ शिशु की स्तुति करते हैं जो है। ऐसा आपको कहीं जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको एक छोटी सी पंक्ति है, ज़्यादा नहीं हुई है कि जो है ना कि आदो कर्म प्रसंगात, आदो कर्म स्वप्नवासम दत्तम का ये महाकवि भाष्य द्वारा जो है आदो कर्म प्रसंगात मातृकुक्षो स्थितम माँ, कर्म प्रसंगात जो है वो अपने माँ के गर्भ में आता है जो है ना यद्यत्वै तत्व दुखम है ना वीणमूत्रा मेद्य मध्य, इधर तो जो है मूत्र की थैली होती है और इधर मल की थैली होती है और उसके मध्य में सिर होता है जो है, ठीक है ना। और वो जो है भगवान को पुकारता रहता है निरंतर जो है, हे प्रभु मुझे इस जो है भयंकर यद्यत्वे तत्व दुखम केन वक्तो श्रृणोति, जो है कौन इसका जो है वर्णन कर सकता है, कौन इसको सुन सकता है तो इस प्रकार से देखो भगवान का दिव्य जन्म है ना, सामान्य नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से जो है ये भगवान की जो रास लीला है महारास है ना, तो अपन सामान्य दृष्टिकोण से जो है देखते जो नहीं जो है बड़े दिव्य जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो है तपस्या किए कई वर्षों तक, जब जो है भगवान बीच में जो है अंतर ध्यान भी हो जाते हैं जो है राधा रानी के प्रसंग में जो है ना कई बार जो है अंतर ध्यान भी हो गए भगवान स्वयं जो है ना। तो हमसे तो हम तो खुद असमर्थ है सभी को कहने में, जो भी भगवान की जो है इच्छा से भगवान जो प्रेरणा देते हैं तो वो कहने का आपके समक्ष प्रयत्न किया। सो सार गर्भित यही है जो है भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर कि भगवान अपने हृदय कमल में जो है आए, उनको स्थान दीजिए है ना, और जो है उस स्थान को स्वच्छ बनाइए तो जो है भगवान भी आपके गर्भ से जन्म लेंगे जो है ना। एक कहावत है कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांझनी मती गवाजे नूर जो है। तो नंद बाबा और देवी की वासुदेव को प्रणाम है, उनके त्याग को प्रणाम है, जो भगवान साक्षात भगवान को देखिए जो है ना, और भगवान उनको सामर्थ्य दिए जो है, बाद में बहुत स्नेह दिए भगवान देवकी जी को जो है कि हे गए फिर जो है बाद में जब आगे और जो है बहुत, क्योंकि इनका बहुत जो है विस्तृत है जो है एकदम, ऐसा कहें कि आप क्या कहें कई जन्म लग जाएंगे जो है, कई जो है युग भी लग सकते हैं भगवान के वर्णनों का जो है, इतना ये सूक्ष्म जो है इनका जो है। जैसे तुलसी बाबा ने भी कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे हम आप बताया कि मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हम जन्माष्टमी विशेष मना रहे हैं। महाराज जी से प्रश्न है, महाराज जी से प्रश्न करना चाहूँगा कि अभी महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जो जीवन चरित्र है उसके बारे में बताया, महाराज जी के अपने विचार थे। मैं महासंत श्री कमलदास त्यागी जी से जानना चाहता हूँ कि महाराज जी कृष्ण भगवान के जो जीवन चरित्र है आपका उस बारे में क्या विचार है, आप भी थोड़ा अपना विचार रखिए महाराज जी। भगवान ने अपने शब्दों से गीता का अवलंबन किया है जी, और प्रथम उनका जो है इतिहास में शास्त्र गीता ही है। भगवान ने अर्जुन को भी उपदेश दिया है गीता के माध्यम से जी, तो गीता सुगीता कर्तव्यम की मान्य शास्त्र विस्तार जी, शास्त्रों का विस्तार गीता के द्वारा भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। जी, फिर रामायण का विस्तार है, 125 करोड़ अक्षर की रामायण तैयार की गई, उसमें मात्र रा अक्षर मात्र से 125 करोड़ अक्षरों की रामायण को तैयार किया गया है जी, जो वाल्मीकि के रामायण, वाल्मीकि जी जो रामायण है मात्र रा अक्षर एक अक्षर मात्र से 125 करोड़ की रामायण तैयार हो गई जी। अब इसमें अनन्य जो है मस्तिष्क को टार्चर करने वाले सब एप्सन है, बाकी बहुत सरल और सुलभ है, शास्त्रों का विस्तार भी और ज्ञान का माध्यम है।
जी। तो बस इतना कह के ही अपनी वाणी को जैसे क्या आपने जय श्री महाकाल हर हर। कलाओं पे भी चर्चा किया आपने, तो कि भगवान की कलाएं, राम जी की इतनी कलाएं थी, भगवान की इतनी कलाएं थी, तो कलाएं क्या हैं भगवान की? तो ये जो है एक जो है शास्त्र भी है अपने यहाँ उपलब्ध है। देखिए जो है ऐसी कोई विद्या नहीं है जो उपलब्ध नहीं है जो है ना। तो मुख्य रूप से जो है ये आगम का जो है ये है प्रसंग, और 64 कलाएं कही गई है, 64 प्रकार की विद्या है जिससे जो है ना। और जो है यही जो है जो मतलब कि रूपेण जो है भगवान के मतलब कि समुचित रूप से जो है प्रकट होती है। जिस प्रकार से जो है जब समुद्र मंथन के समय हमको एक दृष्टांत आता है कि जो है नाना प्रकार के रत्न इत्यादि जो है उसमें प्रकट हुए, है ना जी। तो जब 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 कोई भी जो है कोई दिव्य वस्तु प्रकट होती तो वो स्वतः ही जो है, जैसे अपन जो है कौस्तुभ मणि का जो है जी, है ना, भगवान का आज जो है वर्णन है तो जो है वो विष्णु भगवान के संबंधित ही है। जो है कलाओं पे हम आएंगे। देखिए हम प्रकाश इसलिए डालते हैं क्योंकि प्रस्तावना होना अत्यंत नितांत आवश्यक है। अन्यथा जैसे कि एक शिशु का जो है अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो माँ जो है अगर रो भी रहा है तो भी उसको दूध नहीं देगी जो है। हाँ, है ना, डॉक्टर भी मना कर देगा कि भाई दूध नहीं पिलाना है। हाँ नहीं, माता है ना, दूध वो नहीं पिलाएगी किसी बालक में। और भी वस्तु उसका उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि जो है उसको जो है नहीं कुछ खिलाना पिलाना है। उसका उद्देश्य है कि उसके जो है स्वास्थ्य के रक्षण के लिए, है ना। तो इसी प्रकार के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं, महाराज जी भी बहुत सुंदर अपने वाणी में जो है इसको सार गर्भित रूपे में जो है हम लोगों का बड़ा परम सौभाग्य के हैं कि महाराज जी भी अब सन्निधि में हैं। ऐसे तपस्वी पुरुष हैं योगी जन जो है, क्योंकि महापुरुष लोगों की ये जो है प्राय जो ये होते ही वो सार गर्भित कहते हैं ये, है ना। और बाकी सब ये चीज़ें जो है विस्तार का इसलिए जो है प्रयोजन है कि ताकि जो है ठीक ठीक उसको समझा जा सके, है ना, कि क्या जो है ये 16 कलाएँ हैं, क्या भगवान का, जैसे पूर्व में प्रश्न आया कि किस प्रकार से भगवान जो है अवतर लेते, क्यों जो है निर्गुण निराकार से सर्वगुण साकार का उनको क्या जो है आवश्यकता हुई, ऐसा जो है। तो ये प्रयोजन जो है अपन जो है वेदांत के माध्यम से जानेंगे जो है धाता ध्यान और ध्येय, प्रमाता प्रमेय और प्रमाण जो है ना। तो इसी प्रकार से जो है वहाँ पे लक्षणा अभिधा और व्यंजना, है ना, लक्षणा अभिधा व्यंजना। तो ठीक इसी प्रकार से जो है ये सारी जो कलाएं हैं भगवान की जो है जिस प्रकार से जो है ये वर्णित है, जैसे कि भगवान श्री राम का जो है 12 कलाओं युक्त जो है ना, जिसमें उसमें क्षमा है, धृति है, अस्तेय है इत्यादि नाना प्रकार की जो है इनकी जो है कलाएँ हैं जो है वो सिद्धिपूर्ण थे जो है ना। और ये जो है भगवान श्री विष्णु का जो है पूर्ण अवतार कहा गया है, इसीलिए 16 कला युक्त। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो है कभी वियोग नहीं होता, और विरह होता तो ऐसा होता है कि जो है वो एकदम व्याकुल हो उठते थे जो है ना। फिर जो है प्रत्यागमन संदेश है जो उद्धव गीता जो है, गीता को एक नहीं है जो है, उद्धव गीता है, रुद्र गीता है, नाना प्रकार की गीता है, 7 प्रकार की गीता कहा गई है ना। तो इसी प्रकार से जो है इन कलाओं का जो है तत्त समय पर जो है वो जो है अपने भक्तों के लिए जो है अहम भक्त पराधीना, है ना, ये भगवान का जो है वचन है जो है। अगर कोई, हमारे पूज्य दादा गुरु भगवान कहते थे कि ये ऐसी निष्ठा हो जाए, है ना, जिस प्रकार से माता के एक वाक्य पे जो है पुत्र का ये होता है कि मेरे पिता है, प्रमाण नहीं मांगता कभी जीवन भर तक पुत्र जो है ना। उसी प्रकार से जो है ये भगवत चर्चाओं में, भगवत जो है इन ग्रंथों में, भगवत गुरु चरणान में और सदपुरुषों के जो है चरणों में जो है ये निष्ठा हो जाए, है ना, तो बड़ा भाग्य समझना चाहिए, है ना, बड़ा भाग्य समझना चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई पुरुष मिले, ऐसा जो है कोई सदगुरु मिले तो जरूर जो है उनका आदर सत्कार, जब उनका जो है, अगर पूर्णता कोई किसी में नहीं होती, कभी भी नहीं होती है, पूर्ण तो ब्रह्म है, हाँ ना, पूर्ण परमात्मा है, कभी भी जो है अपूर्णता इसकी वैशिष्ट्य है ना। वो स्वतः जिस प्रकार ध्रुव जी के चरित्र में स्पष्ट है कि जो है वो चले तो गए वन में जो है, ठीक है, अब वो खूब ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान प्रकट भी हो गए, अब उनसे कहा ही नहीं गया महाराज जी जो है, उनसे जो है कुछ बोला ही नहीं गया जो है हमारी तरह जो है कि भाई क्या, हाँ ध्रुव जी मौन हो गए जो है।
फिर भगवान ने जो है क्वचित कपोल स्पर्शता ध्रुव स्तुतिश्च उच्चार्येत, फिर जो है ध्रुव जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति कही गई है जो है। इस प्रकार से नारायण कवच का इत्यादि जो है और भी बहुत सारे जो है उन्होंने जो है यादोहने मथनेश्च प्रेंकेश्च हरिरागधाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कुछ भी करती है गोपिका है तो क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जी। तो जो है इस प्रकार से जो है भगवान का ये सब दिव्य अद्भुत चरित्र है, जरूर सुनना पढ़ना इत्यादि लिखना चाहिए जो है ना, क्योंकि अंतिम में यही कहा गया है कि हृदय ज्ञानान मुक्ति, आपको जो है इसका अवलंबन लेना ही पड़ेगा और नहीं सत्य से ज्ञानम पवित्र संति, है ना। ज्ञान के देखो ज्ञान और विज्ञान, ठीक है, भक्त लोगों की बात और है जो है, मार्ग जो कहे गए जो है भक्त लोगों की बात और है जो है, क्योंकि वो गुरु वाक्य में निष्ठा, इसलिए निष्ठा होनी बड़ी अत्यंत आवश्यक है। और ऐसा हो जाए कि जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे जो है ना, तो ये बात हो जाए तो क्या बात हो जाए जो है। इस प्रकार से जो है तो इन भगवत चर्चाओं का जो है बहुत दिव्य है, जरूर जो है ये जो है वर्णनीय है, स्तोत्रव्य है, सुनने योग्य है और कृति भी जो है ना, तभी जो है ये मनुष्य जन्म जो है, बाकी भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो श्रीपति है स्वयं साक्षात, है ना। विष्णु जी का कौन पाद सेवन करते हैं जो है, लक्ष्मी जी साक्षात जो है, तो उनको किस बात की कमी होगी जो है। एक दृष्टांत देता हूँ इसमें जो है, इसमें जो आती एक कथा जो है जिसमें जो भृगु ऋषि जो है उनको जाके लात मारते हैं भगवान विष्णु को, वैकुंठ में एकदम चिरसैया में विराजमान है भगवान श्री विष्णु, अरे क्षमा करना प्रभु जी, है ना। तो लक्ष्मी जी से सहन नहीं हुआ जो, उन्होंने तो क्षमा कर दिया जो है ना, उन्होंने भगवान ने तो क्षमा कर दिया, तुरंत प्रभु गए पद पाठ जो है ना। इस प्रकार से भगवान ने जो उनके पाद पकड़ लिए जो है ना। तो हे प्रभु के मेरी जो है वज्र के समान कठोर छाती जो है ये, है ना, और तुम्हारा ब्राह्मण शरीर जो है ना, और तुमने जो है उनको जो यहाँ पे जो है लात मारी है जो है, और भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल पे आज भी लड्डू गोपाल के रूप में आप देखेंगे जो है, लड्डू गोपाल में आप जो पाद देखते हैं वो भृगु ऋषि का पाद है ना। और जो कौस्तुभ मणि है सभी लोगों ने प्रयत्न किया कि हमारे पास ना आ जाए, है ना। अमृत भी चाहते थे सभी लोग जो है ना। तो आज भी जो है ये जो है राहु केतु के रूप में जो है आज भी चोरी से उसने अमृत ग्रहण कर लिया था। जी, लेकिन फिर भी है ना सात्विकता है, तभी भी वो अमर है कि नहीं आज है ना। ऐसा नहीं होता तो भगवान उसमें से निकाल लेते, कुछ कर देते, लेकिन वो वास्तविकता थी। कौस्तुभ मणि का देखो, कौस्तुभ मणि कोई सामान्य मणि नहीं है, वो एकदम दिव्य है, वो हमेशा ही जो है भगवान के वक्ष स्थल पे रहती है, ठीक। जैसे ही भगवान वस्त्र धारण करते हैं तो वो बाहर आ जाती है ना। और जैसे ही वस्त्र का जो है उन्होंने अवलंबन छोड़ते हैं तो उस प्रकार हृदय में हमेशा उनकी स्थित रहती है। तो इसीलिए जो है ये सब चरित्रों का जो है, इन सारे जो है प्रसंगों का जो है अनुश्रवण करते हुए उनका अनुगमन करना ही श्रेष्ठ कर कहा गया है ना। इसीलिए कहा गया है गीता में जो भगवान जो श्रीमद संत नारायण भगवान जो अपने कमल दास जी विराजमान है, उन्होंने एकदम सत्य कहा इस वाक्य को कि जो है स्वे स्वे कर्माणि भीरता संसिद्धि लभते नरा, ठीक है ना। जो अपने अपने जो है कर्मों का जो है अनुसंधान करते हुए अनुगमन करते हुए संसिद्धि लभते नरा स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मम भयावह, है ना। अपने अपने धर्म का, अपने अपने परंपरा का, अपने अपने मतांतर का पालन करते हुए, है ना, करते हुए उसका अनुगमन करते हुए आगे बढ़ना श्रेयस्कर है। हाँ, अपितु दूसरे का धर्म जो है, ठीक है ना, वो उसके लिए धर्म हो सकता है जो है ना। सन्यासी का धर्म अलग कहा गया है, ब्रह्मचरी का धर्म अलग कहा गया है, वैरागी का धर्म अलग कहा गया है, योगी का धर्म अलग कहा गया है, भक्त का धर्म, एक स्त्री का धर्म भी अलग कहा गया है। वो किसी के लिए माता है, किसी के लिए बहन है, किसी के लिए पुत्री है, किसी के लिए जो है पत्नी है ना। तो है तो वो एक ही स्त्री, लेकिन उसका जो है पति के रूप में जब विशिष्ट धर्म होगा, भाई के रूप में विशिष्ट धर्म होगा, अपने पिता के लिए विशिष्ट होगा, क्या वो अपने बंदे पति के साथ में जो व्यवहार है वो अपने भाई के साथ में हो सकता है? नहीं जो है ना। तो ये विशिष्ट है जो, इसीलिए जो है गीता का अवलंबन और सारे ग्रंथों का जो आश्रय जरूर लेना चाहिए मनुष्य को, बिना किसी झिझक के जो है ना। तो इसीलिए जो है स्वधर्मम निधनम श्रेयम
परधर्मम भयावह। ये भयावह स्थिति इसीलिए बनी हुई है वर्तमान समय में क्योंकि जो है अपने आश्रय लेना जो है बंद कर दिया है, जो है स्वयं अपने आप में गुरु बने हुए हैं, स्वयं अपने आप में जो है ना, तो इसीलिए जो है हाँ, इसीलिए जो है गुरुकुल परंपरा जो कही गई ना, गुरु जी जब तक जो है चाहे जो गुरु जी तो मस्तक मांगे जी, है ना, जो वारुणी का उदाहरण देते हैं, आरुणी का, आरुणी जो है, आरुणी गए अध्ययन के लिए जी, है ना गुरु जी के पास में, ऋषियों की परंपरा है ना, जी, अपन जो है ना, अपन जो भी गोत्र बोलते हैं, चाहे अच्युत गोत्र बोले जो है, इनमें जो है हमारा चर्चा का भी उद्देश्य ऋषि परंपरा से ही है। तो आप जो है जो बता रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, ऋषि परंपरा जी बताइए, है ना। तो ऋषि परंपरा में आरुणी गए अध्ययन के लिए जो है, तो उन्होंने गुरु आज्ञा मिली उनको जो है कि अभी वर्षा काल का समय है, थोड़ा जो है खेत की जो है मेड़ को देख के आ जाओ जी, ठीक। तो जो है तो वो गए आरुणी जो है जी, वो जो है खेत की मेड़ की देखभाल के लिए जो है, तो उन्होंने जो है एकदम व्यवस्थित पूरा मेड़ को जो है बनाया। अब का भगवान गुरु की परीक्षा है, परीक्षण गुरु का है जो है, ठीक है ना। और तेज से वर्षा होनी शुरू हो गई, वर्षा तेज शुरू हो गई तो वो पानी जो है मेड़ को लांघता हुआ जो है वो चला गया जो है हाँ खेत में निकलने लगा। और गुरु आज्ञा है जो है किस प्रकार से मैं इसको जो है करूँगा, तो वो आरुणी जो है स्वयं लेट गया जो है, जहाँ से पानी निकल रहा हाँ वो कहते स्वयं लेट गया अपने आप को जो है बिना किसी झिझक के जो है ना। जिस प्रकार से जो है एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया जो है ना। तो इसीलिए जो है बड़े जो है ये बड़े मार्ग मतलब कि सारगर्भित प्रसंग है जो है ना। सामान्य रूप से अपन को थोड़ा सामान्य बुद्धि से समझ में आना बड़ा कठिन है ना, क्योंकि ये जो है कलिकाल है, असुर एकदम माया, ये कलिकाल बड़ा फंसा हुआ है अंदर मनुष्य के, है ना। इसीलिए जो सूक्ष्म मन है उसके अंदर भी जो है ना मनोमय कोश, अन्नमय कोश इत्यादि जो है नाना प्रकार के जो है, तो जो भी जो है महाराज जी की जो प्रेरणा अनुसार जो भी हमसे जो है टूटी फूटी वाणी में जो है प्रस्तुत हुआ, तो अगर त्रुटिवश कुछ हो भी जाए तो मुझे हमें क्षमा करना जो है ना। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीन यद्भवेत् तत्सर्वदां क्षम्यतां परमेश्वर। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। जैसे कि महाराज जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, महाराज जी ने भी अपने तरीके से ठीक से बताया, और तुलसी बाबा ने भी कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, हम उनकी कथाओं का वर्णन नहीं कर सकते। और जो अवतार का कारण भगवान ने भी बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं संसार में पुनः पुनः आऊँगा, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान का अवतार होता है। और आज जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।